नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिटेल वाइज सेल और होलसेल वाइज सेल दोनों के सेल वाउचर हम अलग अलग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो एक रिटेल की अपनी मैनुअल बिल बुक को अलग मेंटेन करते हैं और होलसेल कस्टमरों के लिए एक अपनी अलग से बिल बुक को मेंटेन करते हैं, यानी कि उनकी मैनुअल काउंटिंग भी होती है और उसके साथ साथ उन्हीं इनवॉइस को वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी वो प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, दुकानदारों का ये मानना होता है कि हम रिटेल के लिए अलग से बिल बुक मेंटेन करेंगे और जो हमारे पास में होलसेल जो कस्टमर है, यानी कि जो हमारे पास में बड़ी क्वांटिटी के अंदर बल्क के अंदर हमारे से सामान परचेज करते हैं, वो हमारे लिए एक होलसेल हो गया। और ये जो रिटेल के कस्टमर हो गए, यानी कि जिसको अपने खुदरा कस्टमर बोल देते हैं, जैसे कोई कैश का इनवॉइस हो गया या 100 200 500 रुपए तक वाले कस्टमर हो गए, उनको हम रखेंगे रिटेल के अंदर। तो मैनुअल के अंदर तो क्या, हम अलग अलग दो बिल बुक को हम प्रिंट करवा लेते हैं, दोनों के अलग अलग कस्टमर वाइज उनके बिल भी अपने बना देते हैं। लेकिन क्या ये दोनों बिल बुक हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये पोस्टिंग करना संभव है या नहीं है, इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि हमें रिटेल वाइज सेल इनवॉइस और होलसेल वाइज इनवॉइस किस तरीके से मेंटेन करना होता है। क्योंकि आपने टैली सॉफ्टवेयर के अगर आपने यूज़ किया तो देखा होगा, जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर वाउचर में जाते हैं और F8 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये इस तरीके का ये सिंगल सेल इनवॉइस आ जाता है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े कुछ इस तरीके से कि जैसे अगर हमें कोई रिटेल सेल के लिए अलग सेल वाउचर और होल सेल के लिए अलग से हमें वाउचर की जरूरत पड़े, जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर F8 बटन प्रेस किया तो हमारे से ये पूछ लेगा भी आप रिटेल वाली सेल बिल बुक को पोस्ट कर रहे हो या फिर होलसेल वाली बिल बुक को पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर वाउचर जो टाइप क्रिएट किए, ये वाउचर हमें टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने होते हैं। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के साथ में बाय डिफॉल्ट एक एक वाउचर ही होता है, चाहे आपने परचेज की बात करें, सेल की बात करें, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल कॉन्ट्रा, एक एक वाउचर ही होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसी के अकॉर्डिंग नए नए वाउचर की सीरीज भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगी इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल मेथड में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास में, तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंगल ही सेल वाउचर होता है। तो अगर आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो जहाँ पर ये इसी टाइप का, यानी कि रिटेल का और एक होलसेल का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दो वाउचर अलग अलग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्रिएट पे जाना है, वाउचर पे जाना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रिटेल के लिए मेंटेन करना है तो आप यहाँ लिख सकते हो रिटेल सेल, ठीक है ना। और इसको अपने जो उसका वाउचर में से जो सिलेक्ट करना है वाउचर, वो हमें सेल का ही रखना है। तो सेल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे सेल वाउचर हमने सेलेक्ट किया तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है तो ये आपको ऑटोमेटिक नहीं रखनी, यहाँ आपको मैनुअल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दिया तो ये आपकी 1 2 3 से इसी तरीके से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा आपका वाउचर नंबर। तो ये आपका रिटेल में भी 1 हो जाएगा और होलसेल में भी 1 हो जाएगा। जबकि अगर हम ये अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड के साथ, यानी कि एक यूनिक कोड के साथ हमें सेल वाउचर की सीरीज बनानी पड़ेगी। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको मैनुअल कर सकते हो, या अगर आपको ऑटोमेटिक करना तो आप बाय डिफॉल्ट यूनिक कोड के साथ भी जा सकते हो, यानी कि ऑटोमेटिक के अंदर मैनुअल आप सेट कर सकते हो उसको। तो प्रिवेंट डुप्लीकेट के अंदर इसको यस कर दें, भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको अपने यहाँ पर जैसे कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाएगी होल्स इसके व्हाट्सअप नंबर डिटेल के लिए भी, आप व्हाट्सअप जैसे आप इस सेल वाउचर को सेव करोगे तो आपके कस्टमर के पास में व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज वाउचर चला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो। मैंने इसको कंट्रोल ए के साथ में सेव कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास में रिटेल की एक सेल तैयार होगी और इसी तरीके से मैं एक होलसेल की एक सेल भी तैयार कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास होलसेल लिख दिया मैंने और यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया सेल के अंदर, और यहाँ पर भी वाउचर मेरे को मैनुअली यहाँ पर इसको रख देंगे। ठीक है, अगर आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो स्पेसिफिक्स कोड के साथ तो आप हमारी उस सीरीज को देख सकते हो कि हमें स्पेसिफिक्स एक कोड के साथ हमें किस तरीके से नंबरिंग की शुरुआत करनी होती है। तो उसके बाद में यहाँ पर सेम इसी के अंदर अगर आप व्हाट्सअप उसको वाउचर नंबर की डिटेल देना चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो। जैसे अपने सेल को वाउचर को सेव करेंगे तो हमारे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर सेव होगा हमारे पास में, जब हमने लेजर क्रिएट किया होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पर व्हाट्सअप चला जाएगा। ठीक है, अब वाउचर हमने दो क्रिएट कर लिए। अब जैसे अपने वाउचर पर जाएंगे और मैं यहाँ पर F8 बटन प्रेस करूँगा, चाहे आप F8 बटन प्रेस कर दो, चाहे यहाँ से आप सेल का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, जैसे आप सेल का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये जो अभी हमने सेल की सीरीज तैयार करी थी रिटेल सेल की
और एक होलसेल सेल की, वो आ जाएगी। और ये जो सेल का ऑप्शन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में फर्स्ट टाइम टैली सॉफ्टवेयर के साथ आता है वो आता है। अगर आप चाहो भी आपके पास में जो ऑलरेडी सेल वाउचर है उसको आप रिटेल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसी सेल वाउचर को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो आपको एल्टर पे जाना है, आपको उसके बाद वाउचर टाइप पे जाना है, सेल पे जाना है। ठीक है, आप चाहो तो इस सेल के अंदर भी आप पहले भी यहाँ पर आप लिख सकते हो रिटेल सेल। ठीक है ना, अगर आपने इस रिटेल सेल को इस तरीके से लिख दिया तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी हमने जो रिटेल सेल बनाई थी इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है ना, तो अब जैसे आपने टैली सॉफ्टवेयर वाउचर पे जाएंगे, F8 बटन में प्रेस किया तो आपके सामने ये रिटेल सेल और होलसेल, यानी कि जो ऑलरेडी सेल वाउचर है उसको हमने रिटेल में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें होलसेल की जरूरत पड़ेगी तो हम होलसेल वाले को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने रिटेल सेल कर दिया तो अब रिटेल सेल के अंदर आप देखोगे मेरे पास में जैसे कुछ इनवॉइस ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि ये मेरे पास सेल इनवॉइस की सीरीज ऑलरेडी चल रही थी, तो यानी कि इसका मतलब 23 इनवॉइस मेरे पास में ऑलरेडी चल रहे हैं। अब ये 24 इनवॉइस आएगा। जैसे मान लीजिए हम तारीख कर लेते हैं आज की 13 जुलाई हमने एंट्री कर दी और यहाँ हमने रिटेल सेल कर रहे हैं। रिटेल सेल का मतलब हो गया जो हमारे पास में कैश कस्टमर हो गए या कम क्वांटिटी वाले कस्टमर हो गए। जैसे मेरे पास में कस्टमर है, इसको हमने सेल कर दिया। देखो आप देखो मैंने इसको अनरजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट यहाँ पर एक बार कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले ली 2 पीस की। ठीक है, बाकी इनवॉइस आपका सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे अभी तक अपने बनाते आ रहे हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चेंजिंग आपको नहीं करनी। तो टैक्स हमने सेलेक्ट कर दिया CGST या SGST का। ठीक है, और इसको एंटर बटन प्रेस करते हमने इस वाउचर को सेव कर दिया। तो अब अपने एक होलसेल का भी एक इनवॉइस बना के देखेंगे। तो अगर आपको होलसेल का इनवॉइस बनाना है तो अभी आपके सामने तो ये रिटेल इनवॉइस का वाउचर ओपन है, तो आपको होलसेल करने के लिए आपको F8 बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपको होलसेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने होलसेल पे प्रेस किया आप देखोगे यहाँ पर इसका जो वाउचर नंबर है वो 1 आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, होलसेल के लिए आपको एक अलग से सीरीज मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आपने कह दिया होलसेल 001। ठीक है, ये भी अपने 13/7 में ही इनवॉइस बनाएंगे और मैं यहाँ पर एक उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि होलसेल की कैटेगरी के पास मैंने इसको रखा हुआ है, या मैंने होलसेल के अंदर उन कस्टमर को रखा हुआ है जिनके पास में GST नंबर है। ठीक है ना, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक ऐसा कस्टमर सेलेक्ट किया जिसके पास में GST नंबर है और यहाँ अपने कोई प्रोडक्ट है जो सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वांटिटी के अंदर हमने इसको सेल कर दिया। उसके बाद में बाकी सारा डाटा हमारा सेम उसी तरीके से रहेगा। टैक्स भी हमने सेलेक्ट कर दिया और फिलहाल अपने इनवॉइस वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज के इस वीडियो का जो सीरीज़ है वो रिटेल और होलसेल की 2 अलग अलग सीरीज़ किस तरीके से हमें बनानी होती है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने इस वाउचर को सेव कर दिया, जनरेट इनवॉइस को अपने नो कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने उस वाउचर के अंदर जाके जो हमारा बिजनेस का जो व्हाट्सएप से संबंधित डिटेल ओपन करी थी तो आप यहाँ पे डिटेल सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास में ये साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है, सब्सक्राइब आपने व्हाट्सएप के लिए किया तो आपको डायरेक्ट इंटर व्हाट्सएप डिटेल पे जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो इस ऑप्शन को तो आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा और जैसे आप साइन अप करोगे तो यहाँ आपको क्या करेगा, डायरेक्टली टैली ऑफिशियल के इस वेबसाइट पर ले जाएगा। तो वहाँ आपको वैलिड नंबर वगैरह डाल के आप अपनी ID वगैरह डाल के इसको साइन अप आपको कर लेना है। तो जैसे आप साइन अप करोगे उसके बाद में आपको नॉर्मली सीधा इंटर पे जाना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका रजिस्टर्ड व्हाट्सएप की डिटेल है वो डालना पड़ेगा, बिजनेस का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद में आपके ऊपर ऑटोमेटिकली उसका लिंक आ जाएगा। जो आपकी जो पेमेंट है आपको पेमेंट किस ऑप्शन के थ्रू मंगवानी होगी, QR कोड से मंगवानी पड़ेगी, कोई लिंक आपको सेंड करना है, या फिर आपने कोई रेजर पे या कोई आपने थर्ड कोई पार्टी ऐसा कोई यूज़ कर रखा है पेमेंट गेटवे के लिए तो वो ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाएगा, भी आप साइन अप कर सकते हो व्हाट्सएप के लिए अगर आपके पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने नहीं कर रखा है तो उसके लिए। ठीक है, और इस वाउचर को भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने एक होलसेल के लिए बिल बुक बना दिया, एक रिटेल का बना दिया। अब इसका फायदा में क्या बनेगा, आप चाहो तो आप रिटेल वाइज सेल भी चेक कर सकते हो, होलसेल वाइज भी आप अपनी सेल को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और यहाँ आप अपना सेल का रजिस्टर जो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने जुलाई के अंदर इनवॉइस बनाए थे। ठीक है, तो जुलाई के अंदर देखोगे आपके वाउचर टाइप के अंदर रिटेल सेल भी आपको दिख रही है और होलसेल भी आपको दिख रही है। अब मान लीजिए तो हमारे पास में केवल सिंगल वाउचर है, इसलिए आपको देखने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपके पास मान लीजिए रिटेल सेल के अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर इनवॉइस बन गई, 1000-2000 इनवॉइस बन गए। ठीक है, तो आप चाहते हो क्योंकि यहाँ का जैसे आप सेल वाउचर को ओपन करोगे तो आपको हर टाइप की सेल दिखा देगा, चाहे वो रिटेल की है चाहे वो होलसेल की है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी एक सेल को आप देखना चाहते हो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सेम यही ऑप्शन F4 बटन प्रेस करना है और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेल सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी रिटेल सेल की जितनी भी सेल होगी, जैसे मैंने सारा ओपन के लिए, ये खाली रिटेल सेल है।
अगर आपको केवल होलसेल की डिटेल चेक करनी है, F4 बटन प्रेस कीजिए, आप होलसेल को सिलेक्ट कर लिए, आपके सामने केवल होलसेल की ही डिटेल आपके सामने खुलेगी सेल वाउचर के अंदर। और ये अगर अपने बात करते हैं जीएसटी रिटर्न के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जीएसटी रिटर्न के अंदर जहाँ हम डॉक्यूमेंट समरी देते हैं। तो मैं जीएसटी रिपोर्ट पे जाके GSTR1 पे जाएंगे और यहाँ आपने जुलाई की डिटेल को एक बार ओपन करते हैं 1/7 से लेकर 31/7 तक। तो आप यहाँ देखोगे एक मेरे पास में रजिस्टर्ड कस्टमर की सेल आ रही है और एक B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड की सेल आ रही है। और अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वो समरी अलग अलग दिखाएगा भी रिटेल सेल के अंदर आपने कितने इनवॉइस इशू किए हैं और होलसेल के अंदर आपने कितने इनवॉइस इशू किए हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हमारी जीएसटी रिटर्न के अंदर भी प्रॉपर अपडेट होगी। आप अपने जैसे मैनुअली बिल बुक हम मेंटेन करते हैं सेम उसी तरीके से अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप अलग अलग रिटेल वाइज और होलसेल वाइज आप अलग अलग सीरीज को भी मेंटेन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव, आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप जरूर कर देना।